नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरा स्किप ना करें, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स तथा HPSSC, HP-TET और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए ये वाली वीडियो जो वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और उस वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर एक वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, पूरब का मोती किसे कहा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन है, जापान, हांगकांग, श्रीलंका या ताइवान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। देखिए फ्रेंड्स, पूरब का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, हिंद महासागर का मोती भी इसे ही कहा जाता है, क्योंकि यह एक छोटा सा द्वीप है और यहाँ की भूमि तटीय मैदानों और पहाड़ियों से भरी पड़ी है। श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसका प्राचीन नाम सीलोन है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, तो उसका नाम है सीलोन। वर्तमान में कोलंबो शहर श्रीलंका की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। देखिए फ्रेंड्स, पहले श्रीलंका की राजधानी थी कोलंबो, लेकिन वर्तमान में अब कोलंबो जो है इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और फ्रेंड्स, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे देश की विधायी राजधानी है। नेक्स्ट देखिए, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है, हवांगहो नदी, नील नदी, अमेजन नदी या ओंग नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हवांगहो नदी। देखिए, चीन का शोक हवांगहो नदी को कहा जाता है क्योंकि इस नदी में प्रति वर्ष बाढ़ के कारण अत्यधिक जान माल का नुकसान होता है। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इस नदी को, हवांगहो नदी को, पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो है 4667 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो फ्रेंड्स, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। इसमें सी वाला देखिए आपका राइट आंसर है। डिटेल्स में देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। इसे सुंदरबन डेल्टा या बंगाल का डेल्टा भी कहा जाता है, और यह 1,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। अगला देखिए, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा बुर्ज खलीफा, दुबई में। बी वाला देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है। देखिए, विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। यह इमारत संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई शहर में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 829 मीटर है। लेकिन जल्दी ही बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं रहने वाली है। इसकी जगह लेगा सऊदी अरब का जेद्दा टावर। इस टावर का निर्माण कार्य जो है वो 1 अप्रैल 2013 से शुरू हुआ था। जेदा टावर को किंगडम टावर और माइल हाई टावर के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, जेदा टावर का डिज़ाइन मशहूर वास्तुकार एंड्रियन स्मिथ और गार्डन गिल ने तैयार किया है। इस लिहाज से यह इमारत खास है। बता दें कि बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन भी स्मिथ ने ही तैयार किया था। अगला देखिए, पंपास घास के मैदान कहाँ है। तो पंपास घास के मैदान जो हैं वो अर्जेंटीना में स्थित हैं। इसमें बी वाला देखिए राइट आंसर है। डिटेल्स में देखिए, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित है, और यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं। इस घास के मैदानों का विस्तार अर्जेंटीना व उरुग्वे तथा अटलांटिक महासागर से इंडीज पर्वत श्रृंखला तक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है, कच्छ की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या उत्तरी सागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फंडी की खाड़ी। देखिए डिटेल्स में, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। यह कनाडा के पूर्वी तट पर नोवा स्कोशिया के निकट स्थित है। यह ज्वारीय विद्युत उत्पादन के लिए एक उत्कृष्ट क्षेत्र है, और यहाँ पर ज्वारीय विद्युत उत्पादन की जाती है। अगला देखिए, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है, राइन नदी, गंगा नदी, टिग्रिस या टेम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइन नदी। देखिए फ्रेंड्स, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वो राइन नदी है। यह नदी यूरोप के अनेक देशों से प्रभावित होती है। इस नदी की लंबाई 700 मील है। यह स्विट्जरलैंड व ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी व फ्रांस के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। तो किसके बीच सीमा रेखा बनती है, ये स्विट्जरलैंड व ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी व फ्रांस के बीच। अगला देखिए, अंगूर की खेती का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, अंगूर की खेती का वैज्ञानिक नाम है विटीकल्चर। ए वाला देखिए इसमें राइट आंसर है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पिसीकल्चर मछली पालन, और हॉर्टिकल्चर बागवानी। अगला देखिए, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फसल की कटाई, फसल की पैदावार, खेत की जुताई या फसल उगाना। तो इसमें सी वाला आपका राइट आंसर होगा, खेत की जुताई। डिटेल्स में देखते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब खेत की जुताई होता है।
कृषि यानी एग्रीकल्चर। लैटिन शब्द एगर या एग्री का अर्थ सॉइल मृदा तथा कल्चर का अर्थ कल्टीवेशन खेती से है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खेत की जुताई। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड हमने अभी पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो पीसी कल्चर जो है ये मछली पालन से संबंधित, सी वाला देखिए राइट आंसर है। और रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, और मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, एपीकल्चर इसको बोलते हैं। और मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन इसको हिंदी में बोलते हैं, और इसे पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हैदराबाद, करनाल या नई दिल्ली। तो इसका डी वाला देखिए राइट आंसर होगा नई दिल्ली। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। 1905 में स्थापित इसे पूसा संस्थान के रूप में ज्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है राजस्थान। अगला देखिए, जाम्बेजी नदी किस देश में है? 4 ऑप्शन देखिए, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मिस्र या ए और बी दोनों। इसमें देखिए फ्रेंड्स डी वाला राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। जाम्बेजी नदी जो है जिम्बाब्वे और जाम्बी के मध्य बहती है। डिटेल्स में देखते हैं। जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे और जाम्बी के देश के मध्य में है। जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी जाम्बेजी नदी है जो हिंद महासागर में गिरती है। इसी नदी पर 50 मीटर ऊंचा विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये देखिए इसका आंसर तो आपको पता होगा। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है, बी वाला इसमें राइट आंसर है। डिटेल्स में देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात जिसे स्थानीय भाषा में मोसी ओअतुन्या कहा जाता है, अफ्रीका की जम्बेजी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है और इस जलप्रपात को विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, सुएज नहर किसे जोड़ती है? तो फ्रेंड्स ये सुएज नहर जो है ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर को आपस में। ए वाला इसमें राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, 193.3 किलोमीटर लंबी सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसी रास्ते से दुनिया के करीब 30% शिपिंग कंटेनर गुजरते हैं और पूरी दुनिया के 12% सामानों की ढुलाई भी इसी नहर के जरिए होती है। अगला देखिए, भारत के पश्चिम में कौन से देश हैं? तो फ्रेंड्स भारत के पश्चिम में देश हैं वो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बी वाला इसमें राइट आंसर है। डिटेल्स में देखिए, भारत के पश्चिम में 2 देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, देखिए उत्तर पश्चिम सीमा है ये, और उत्तर पूर्व में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। यह पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच। आगे देखिए, मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। देखिए पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, भारत के पूर्व में कौन से देश हैं? अब देखिए पूर्व में कौन से 2 देश हैं? पूर्व में जो देश हैं वो हैं म्यांमार और बांग्लादेश। इसमें देखिए डी वाला ये राइट आंसर है। देखिए भारत के पूर्व में 2 देश म्यांमार और बांग्लादेश हैं। म्यांमार से भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और बांग्लादेश से 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम की सीमा लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, म्यांमार के साथ जो 4 राज्य हैं वो कौन से हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है? वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तथा बांग्लादेश के साथ जिन 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। नेक्स्ट देखिए, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स चंबल नदी जो बहती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर। सी वाला इसमें राइट आंसर है। डिटेल्स में देखिए, चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। और किसकी सहायक नदी है ये? यमुना नदी की। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है। नेक्स्ट देखिए, केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो फ्रेंड्स केरल में जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उसका नाम है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। डी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फ्रेंड्स भारत में अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें सी वाला देखिए राइट आंसर है। देखिए डिटेल्स में, भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदला गया।
जिसके बाद 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को विलय कर संघ राज्य बना दिया गया, इनको इकट्ठा कर दिया गया अब। जिसके बाद भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 2021 में? तो देखिए कितने हैं, 8 हैं, सी वाला इसमें राइट आंसर है। और कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और लद्दाख। अगला देखिए, आंतरिक ग्रह में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो आंतरिक ग्रह जो 4 ग्रह हैं उनमें सबसे भारी है पृथ्वी, बी वाला देखिए इसमें राइट आंसर है। देखिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह, कौन कौन से ग्रह हैं जो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं? तो वो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। देखिए डी वाला इसमें राइट आंसर है। चलिए डिटेल्स में देखते हैं। आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सौर मंडल में जब ग्रहों की गणना की जाती है तो मरकरी यानी बुध सबसे पहले आता है। देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध ग्रह। उसके बाद क्रमशः शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह की कक्षाएं आती हैं। सौर मंडल में यही चारों ग्रह ठोस रूप में हैं और इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। मंगल के बाद आने वाले ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है, जिनमें देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। तो शुक्र ग्रह जो वो सबसे गर्म ग्रह भी है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स स्थल मंडल की अधिकतम गहराई पाई जाती है प्रशांत महासागर में, ए वाला ये राइट आंसर है। देखिए डिटेल्स में, स्थल मंडल की अधिकतम गहराई प्रशांत महासागर में पाई जाती है। स्थल मंडल भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस शैल पदार्थों की परतें और प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त सबसे गहरा बिंदु है। तो कौन सा सबसे गहरा बिंदु है? वो है मरियाना गर्त। आगे देखिए, पृथ्वी के कुल 29 भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। नेक्स्ट देखिए, रेगिस्तानी ओक किस देश में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, डी वाला इसमें राइट आंसर है। डिटेल्स में देखिए, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी सूखे इलाकों में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक का वैज्ञानिक नाम अलोक्सुरिना देसाइना है, ये वाला। और रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें जमीन में उस लंबाई तक गहरी जाती हैं जब तक कि यह पानी तक न पहुंच जाए। अगला देखिए, विश्व में समय निर्धारण करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उस रेखा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, डी वाला ये राइट आंसर है। डिटेल्स में देखिए, विश्व में समय निर्धारण करने वाली रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है ताकि यह किसी स्थल मंडल से होकर ना गुजरे। यह रेखा 4 बार विचलित होती है। 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में संपन्न एक वैज्ञानिकों के इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के दौरान 180 डिग्री यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में निर्धारित किया गया। किसको किया गया? 180 डिग्री यामोत्तर को। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो आपको पता होगा, डी वाला देखिए राइट आंसर है, 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है उसका नाम है चेनानी नाशरी सुरंग, ए वाला ये राइट आंसर है। डिटेल्स में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अप्रैल 2017 को, कब? 2 अप्रैल 2017 को अत्याधुनिक और देश की सबसे लंबी चेनानी नाशरी सुरंग का उद्घाटन किया था। इसे पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर यानी कि 30,446.2 फीट है। अगला देखिए, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ओजोन परत जो स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है, बी वाला ये राइट आंसर है, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में। देखिए डिटेल्स में, ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। धरातल से 32 किलोमीटर से 62 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC गैस है या एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो फ्रेंड्स हिंद महासागर और लाल सागर को आपस में जो जल संधि जोड़ती है उसका नाम है बाब अल मंदेब, ए वाला इसमें राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी हमने 30 क्वेश्चन जो थे जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो डिस्कस कर लिए। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।